Everyone, good evening all of you. Good evening, sir. गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। ये मुझे याद आ गया, हमारा एक हेड क्लर्क होता था आर्मी में, सरदार जी। तो जब भी ऑफिस में घुसता था तो सारे बाबू बैठे होते हैं सबके साथ, तो कहाँ सबको बोलता है, तो कहता था सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। तो वो ये गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले आज हम बताएंगे कि माइंड को मतलब सेट कैसे रखा जाए और विकास कैसे हो दिमाग का। तो इस सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि शाम को आप क्या खाते हो, किस टाइम सोते हो और विचार कैसे आते हैं दिमाग में। तो पहला, कम खाना है, मतलब हो सके तो जैसे सैलाड वगैरह, दूध, हल्का खाना। अगर हमने अनाज खा लिया, बहुत भर के पेट खा लिया, तो अनाज क्या है कि डाइजेशन होने में टाइम लेता है। वो डाइजेशन नहीं होगा तो वही बात है कि डाइजेशन ऑन रहता है, डाइजेशन और स्लीप की ऑन, तो नींद नहीं आएगी। दूसरा, अलार्म जब हम लगाते हैं तो अलार्म को लगा के कभी भी अपने सिरहाने नहीं रखें, क्योंकि उसको नींद आती है सुबह के टाइम में, वो बजता है तो नींद भी खराब होता है, तो उठ ही नहीं पाते। तो अलार्म की हैबिट बंद कर दो। बस शाम की सोते समय जो भी सुबह से शाम तक जो भी किया, जैसे उठे, सुबह मुँह धोया, वहाँ गए, यहाँ गए, जिससे मिले, वो सारा एक बार रिविजन करना है माइंड में, सुबह से लेकर शाम तक। उसके बाद में मेडिटेशन करना है 10 मिनट, सोने से 1 घंटा पहले। तो मुझे स्पिरिचुअल भी हो सकता है, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर हेल्थ। स्पिरिचुअल कैसे होता है, जैसे लंबे सांस खींचे, भगवान का नाम लिया, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल मेडिटेशन। तो उसके बाद में क्या करते हैं कि सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले जो समय होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। उठने के बाद जो भी अपना हाथ मुँह धोना है, चाय वगैरह जो हैबिट है वो करें। उसके बाद आधा घंटा जो फिजिकल एक्सरसाइज है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे दिन बैठे रहते हैं। आधा घंटा उसको लो, 15 मिनट जो है आराम विलोम करना है माइंड की एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद में माइंड देखना कितना फ्रेश रहता है और एक्टिव हो जाता है। तो सबसे अहम चीज़ है हमारा जो रहन सहन कैसा है, किस टाइम खा रहे हैं, किस टाइम सो रहे हैं। मान लो रात को 12 बजे तक हम टीवी देख रहे हैं, फिर हम सोचे सुबह 4 बजे उठ जाएँ, तो इट विल बी इम्पॉसिबल। तो सबसे अहम चीज़ ये होगी। दूसरा होता है सब धरती कागज करूँ, सब धरती कागज करूँ और लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की बसी और गुरु गुण दिया न जाए। गुरु की जो बताई है कि गुरु के कितने गुण होते हैं कि सब धरती कागज करूँ। अगर मैं सारी पृथ्वी को, सारी धरती को पेपर बना लूँ, सारी धरती को पेपर बना लूँ और लेखनी सब बन रहा है, और पूरे वन की लकड़ियों की अगर मैं कलम बना दूँ, और ये फिर बोला 7 समुद्र की मसी, 7 समुद्र की मसी करूँ। अगर 7 समुद्र की जितना पानी है उसकी स्याही भी बन जाए गुरु की जो गुण लिखने के लिए, तो वो कह रहा है गुरु गुण लिखा न जाए, तो भी गुरु के गुण नहीं लिख पाएंगे, कम पड़ जाएगी वो स्याही भी और कलम भी। अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, चालाकी दिखाते हैं, यूट्यूब से पढ़ने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू स्टडी बाय यूट्यूब। तो यूट्यूब से ज़िंदगी में भी नहीं सीख पाएगा बच्चा। क्यों नहीं सीख पाएगा कि कोई किसी तरीके से पढ़ा रहा है, कोई किसी तरीके से पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, सीक्वेंस खराब होती है। जब गुरु सामने होता है तो गुरु की जो है एनर्जी मिलती है, सामने होता है, उसकी आंखें मिलती है, तो उससे एनर्जी मिलती है। इसलिए सबसे बड़ा विश्वास है, सबसे बड़ा क्या है, विश्वास और हौसला और हिम्मत। कोई भी चीज़ है, नया काम में कोई भी करूँगा तो मुझे ऐसे ही लगेगा यार 10 दिन बाद मैं हिम्मत हार जाऊँगा, दिल तोड़ दूँगा, यार नहीं होगा। जब खुद से नहीं होगा तो आगे वाले को तुम क्या विश्वास दिलाओगे कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो सबसे ज़्यादा विश्वास रखो, और जब भी आप पढ़ते हो प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं कहीं ध्यान कहीं, प्रॉपर ध्यान देना है। योर कंप्लीटली अटेंशन
on the class, in the class. Your should completely attention should be class whenever I going to study. तो अभी हम लेते हैं समय, मतलब जो हमने पहले किया, हमने जो नहीं किया, क्या किया क्या नहीं किया, इट डजंट द मैटर। तो समय क्या है? देयर इज नो वैल्यू, मतलब कोई समय नहीं है। देयर इज नो वैल्यू व्हाट डिड यू डू इन पास्ट, तुमने पीछे क्या किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। डू योर बेस्ट टुडे, आज अपना जो अच्छा करके दिखाओ, चाहे वो पढ़ाई में है, चाहे जॉब में है, चाहे किसी में भी है, आज अच्छा करके दिखाओ। एवरीवन wants to read the today's newspaper because yesterday's newspaper is the best paper। तो क्या है कि जो हम आज कर रहे हैं वो अच्छा करें, पीछे हमने क्या किया क्या नहीं किया, समय बर्बाद किया, तो वो कोई वैल्यू नहीं, देयर इज नो वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एवरीवन वांट्स टू टुडेज पेपर, मतलब हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति आज के न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहता है। बिकॉज यस्टरडे न्यूज़पेपर इज द बेस्ट पेपर, जो कल का न्यूज़पेपर है वो एक रद्दी का टुकड़ा है। तो ऐसे मत सोचो कि हमने पीछे ये कर लेते तो आज ये होते। समय और हौसला और पॉसिबिलिटी, ये आने में सब कुछ सही हो जाता है। तो आगे है टेंस जो है क्यों जरूरी है। इंग्लिश डिपेंड है सिर्फ टेंस और वोकैब पे, सिर्फ टेंस और वोकैब दो चीज़ हो, इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। तो टेंस 2-3 है वो हमने सिखा दी। आज हम बताएंगे आपको एडजेक्टिव, हाउ टू स्टार्ट यूर, वो तो मैंने बता दिया शुरुआत दिन की कैसे करें। अभी हम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होती क्या है? कोई बच्चा? क्रिया विशेषण। हाँ, क्रिया विशेषण हिंदी में बोलते हैं, एडजेक्टिव होता है विशेषण। तो विशेषण जो क्रिया की जो विशेषता है उसको, मतलब अलंकार भी जैसे होता है उसको उसकी वो बढ़ाता है। जैसे राम भाग रहा है, तो राम इज रनिंग, और राम तेज भाग रहा है, तो वो जो तेज लगाया है वो क्रिया की विशेषता बता रही है, वो कैसे भाग रहा है। तो ये आज हम बताएंगे एडजेक्टिव। इसमें हमने 25-30 वर्ड लिए हैं, तो इनकी वोकैबुलरी भी आपकी उसमें आ जाएगी। वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है। तो कैसे कहते हैं बढ़ाने को, मतलब प्रैक्टिस करनी है। एक बार आई के साथ, एक बार ही के साथ, एक बार यू के साथ। तो जब भी मैंने बताया था कोई विशेषता किसी की बताते हैं उस समय इजेमार यूज होता है। और दूसरा इजेमार यूज इन ऑल्सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम अब देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। मैं चौकस हूँ, मैं चौकस हूँ। तो मैं के लिए आई, एम के लिए हो गया, और चौकस के लिए अलर्ट। आई एम अलर्ट, पीछे बोलना है। मैं जिद्दी हूँ, कल भी बताया था, किस बच्चे को याद है जिद्दी क्यों नहीं? बोलते बहुत ज़्यादा हो यार, भूलना नहीं है। बोलते इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो हमने किया वो रात में सोते समय माइंड में रिवाइज होना चाहिए, स्टबरन होता है। तो आई एम, मैं हूँ, जिद्दी के लिए स्टबरन, मैं जिद्दी हूँ। मैं असावधान हूँ, मैं असावधान हूँ। अनटेंशन, इंटेंटिवली भी बोल सकते हैं, लेकिन असावधान के लिए केयरलेस जो है ना अच्छा शब्द है। स्पोकन इंग्लिश में अच्छे वर्ड यूज करो। स्पोकन के लिए क्या अच्छा रहेगा? मैं असावधान हूँ, आई एम केयरलेस। अभी मैं जाग रहा हूँ, एडजेक्टिव है। आई के लिए मैं के लिए आई, एम के लिए हूँ के लिए एम, आई एम, जाग रहा हूँ, अवेक, अवेक, मैं जाग रहा हूँ। मैं लापरवाह हूँ,
यू कैन से इट केयरलेस और नेग्लिजेंट भी कह सकते हैं। नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट आई एम केयरलेस भी हो सकता है ना सर। हाँ आई एम नेग्लिजेंट बोल दो। मैं सो रहा हूँ I'm sleeping. आई एम या आई एम एस्लीप भी बोल सकते हो। Asleep. एस्लीप। मैं मूर्ख हूँ। आई एम फुल। मूर्ख की नाउन होगी फुलिश, लेकिन एडजेक्टिव क्या बन जाएगी? फुलिश। आई एम फुलिश। मैं बेईमान हूँ। मैं बेईमान हूँ। बोलो। अनऑनेस्ट। Unhonest. आई एम अनऑनेस्ट। ये वोकैबुलरी बढ़ेगी, ये वर्ड बहुत जरूरी है सीखना है। बहुत जरूरी है। मैं कुरूप हूँ। मैं बताया कई बार बताया, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स। अगली। आई एम अगली। अब इसका जैसे एंटोनिम बनाते हैं, तो एक दिन मैंने अपने क्लास में पूछा था, तो बच्चे क्या कह रहे हैं? अगली तो कह रहा है पिछली। तो इसका होता है क्रूप। मैं शांत चित्त हूँ, मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल शांत है, शांत चित्त हूँ, कोई टेंशन नहीं लेता। कालचित मतलब काम। Calm. मतलब शांत हो एकदम, जैसे बोलते हैं ना शांत हो जाओ, काम डाउन। मैं ऊंचा नहीं सुनता। मुझे ऊंचा नहीं सुनता, जैसे मैं बहरा नहीं हूँ, आई एम नॉट डीफ। क्या होगा? मुझे ऊंचा नहीं सुनता। I don't hear. आई एम नॉट हार्ड हियर। Hard hear. हाँ हार्ड, मुझे मतलब मुझे ऊंचा नहीं सुनता। आई एम नॉट हार्ड हियर। नेक्स्ट लेते हैं, मैं सुंदर हूँ। I'm beautiful. आई एम Beautiful. नहीं, ब्यूटीफुल सिर्फ लड़के के लिए लगा सकते हो। ब्यूटीफुल लड़की होती है, लड़के नहीं होते। नहीं, ब्यूटीफुल सिर्फ लड़के के लिए होता है। लड़के के लिए क्या लगाओगे? स्मार्ट या हैंडसम। तो मैं सुंदर हूँ, आई एम ब्यूटीफुल, ये गर्ल्स के लिए है। स्मार्ट। मैं सुंदर हूँ लड़के के लिए क्या बोलोगे? आई एम स्मार्ट, आई एम हैंडसम। मैं सावधान हूँ। सोचो। मैं सावधान. स्टैंड अप। अवेयर बोलते हैं। Aware. आई एम अवेयर। मैं मूर्ख हूँ। More. I'm foolish. आई एम Foolish. फूल तो हो गया, मूर्ख फूलिश। तो आई एम फूलिश। मैं खुश हूँ। I'm happy. आई एम हैप्पी। मैं बुद्धिमान हूँ। Intelligent. इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं, वाइजर भी बोलते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट सही रहेगा। आई एम इंटेलिजेंट। आगे है, मैं मेहनती हूँ। I'm hardworking. लेबोरियस बोलते हैं उसको। ये पॉपुलर वर्ड है,
मॉडर्न इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में लेबोरियस यूज किया जाता है। आई एम लेबोरियस जैसे ज़्यादा मेहनती हो तो है, हार्ड वर्कर। hard. तो मैं सरल हूँ, I am simple. आई एम ए सिंपल, बिल्कुल सरल हूँ, वैसे नहीं करता, दिखावा नहीं करता, आई एम सिंपल। मैं उदास हूँ, I'm sad. आई एम सैड। मैं होशियार हूँ, I am Sharp. intelligent. शार्प मेमोरी भी कह सकते हैं, और क्लेवर भी कह सकते हैं, स्मार्ट भी कह सकते हैं, इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं सर। हाँ इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं, क्लेवर भी कह सकते हैं, स्मार्ट भी यूज कर सकते हैं। मैं मेधावी हूँ, Meghavi. हाँ कहते हैं ना बहुत मेधावी छात्र है, हाँ he got the award because he was very meritorious, meritorious होता है मेधावी। उसने अवार्ड में he got the award, उसने अवार्ड हासिल किया because he was very meritorious student in his class। तो इसको कहते हैं I am meritor। मैं निडर हूँ, I am afraid. तो डर हो गया। Unafraid. I am fearless, I am fearless. मैं दयालु हूँ, मैं दयालु हूँ। दया क्या होती है? What will you say to the दया in English? Mercy। Mercy. तो I am merciful। याद रखना, फुल यदि किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है, चिपक जाता है, तो उसका एक एल खत्म हो जाता है, इसलिए मर्सीफुल में एफ यू एल आएगा, डबल एल नहीं लगेगा। जैसे यूजफुल, हमारा अगर लिखेंगे तो ये हो गया यूज और ये हो गया फुल। लेकिन जब हम इसको जोड़ेंगे, व्हेन वी ट्राई टू ऐड द वर्ड, तो इसकी स्पेलिंग ऑफ यूजफुल वुड बी USCFUL। तो जब भी दो एल जोड़ेंगे, फुल को जोड़ेंगे, जैसे ब्यूटीफुल, किसी में भी जोड़ेंगे तो एक एल हट जाएगा और एक एल रह जाएगा। मैं चिंतित हूँ, कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है, मैं चिंतित हूँ। I'm in attention. आई एम वरीड, Worried. वरीड जैसे कहते हैं ना, इट्स कंसर्न भी होता है, कंसर्न भी होता है। जैसे ये मेरा चिंता का विषय नहीं है, इट्स नॉट माई कंसर्न, तो आई एम वरीड। अब इसमें वरी की स्पेलिंग क्या होती है? Double R Y. वाई। अब हमने वाई कहाँ कर दी? आई एट क्यों लगा दी? मैंने बताया था, यदि किसी नाउन में लास्ट में वाई है और उसके ईडी लगाते हैं तो वाई हेड पे IED लग जाएगा। मैं अकेला हूँ, I'm alone. आई एम अलोन। मैं लालची हूँ, स्टोरी सुनी होगी, विल है मस्ट हियर है ग्रेडी। I am greedy। और मैं लालची नहीं हूँ, Unready. I am not greedy। No. हाँ, अगला है मैं तंग आ चुका हूँ। जैसे कहते हैं बार बार, मैं कहता हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन तुम नहीं पढ़ते हो, तो मैं कहता हूँ मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। मैं तंग आ चुका हूँ, हो चुका हूँ या आ चुका हूँ, मैं तंग हूँ, कुछ भी बनाओ। तंग के लिए बोलते हैं फेड अप।
जैसे मैं कहूँगा मैं आपसे तंग आ चुका हूँ, आई एम फेड अप विथ यू, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, आई एम फेड अप। एक होता है गड़बड़ करना, गड़बड़ मत करो, Don't mistake. है Mistake. मिस्टेक तो गलती हो गई, गड़बड़ मत करो। कहते हैं ना हमारी जो मैं देहाती भाषा ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज द वर्ड ऑफ गड़बड़। गड़बड़ कहते हैं मैश, डोंट मेक मैश, गड़बड़ मत करो। तो ये जो है बहुत ही ज़रूरी है, सेंटेंस और वोकैबुलरी। अब जितने भी वर्ड हैं कल मैं इनके आप लोगों से आते ही सुनूंगा, ऐसे नहीं हुए। अब आ जाते हैं हम, ये सब जरूर सुनना है ये जरूर सुनना, जितना इतना लिखा है हाँ सबसे जरूर सुनना सर। वही कह रहा हूँ, वोकैबुलरी और सेंटेंस दो ही चीज़ें। तो टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हाउ टू स्पोक इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर स्पोकन इंग्लिश। यू मस्ट योर अटेंशन टू पे दिस वर्ड्स। अभी आ जाता है इसकी प्रैक्टिस के लिए, हाउ टू प्रैक्टिस ऑफ दीज वर्ड्स। जैसे अभी मैंने बोल दिया आई, अब इसको लगाएंगे ही के साथ, उसके बाद लगाएंगे यू के साथ। तो अभी है जैसे मैं चौकस हूँ, आई एम अलर्ट, वह चौकस है, ही इज अलर्ट, तुम चौकस हो, यू आर अलर्ट। तीनों की प्रैक्टिस करनी है। तीनों की जो है प्रैक्टिस करनी है। और करने के लिए क्या सबसे जरूरी क्या है, जब भी तुम किसी के सामने बोलो तो कोशिश करो थोड़ी सी बिल्कुल क्लियर, और इतनी फास्ट भी नहीं कि ना तुम्हारी तुम भी बोल जाओ वो भी उसकी भी समझ नहीं आए। तो एक एक वर्ड जो है ना प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए। अभी हम लोकल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, इसमें हमारी लोकल लैंग्वेज यूज़ हो जाती है। इसका एक रीज़न है, क्योंकि जब तक लोकल लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे तो हमारे बच्चे जो है ना उसको जल्दी पकड़ेंगे, जो पेवर उसमें बोलेगा उसको जल्दी कैच नहीं करेंगे। तो इट्स अवर कंपल्सन टू ऐड द लोकल लैंग्वेज इन आवर स्पोकन। तो हमारी जितनी भी वो कोशिश करो आ ही जाती है। अभी इसकी प्रैक्टिस इस तरह करनी है, मैं चौकस हूँ, आई एम अलर्ट, तुम चौकस हो, यू आर अलर्ट, वह चौकस है, ही इज अलर्ट। करो फटाफट। मैं चौकस हूँ, तुम चौकस हो, You are alert. वह चौकस है, He is alert. वह बुद्धिमान है, He is intelligent. तुम बुद्धिमान हो, You are intelligent. हम बुद्धिमान हैं। We are. इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं सो रहा हूँ, I am asleep. तुम सो रहे हो, You are asleep. वह सो रहा है, He is asleep. तुम यह कर सकते हो, You can do it. तुम वहाँ जा सकते हो, You can go it. गो देयर, Go there. तुम ये खा सकते हो, You can eat this. यू कैन ईट दिस, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, You have to go there. यू शुड गो You देयर, should go there. तुम्हें यह करना चाहिए, You should do this. और तुम्हें यह अवश्य करना चाहिए, यू मस्ट, You must. यू मस्ट। हाँ, जब अवश्य के लिए आ गए तो मस्ट यूज करते हैं। सेंस वही निकलता, चाहिए का ही निकलेगा, उसका भी वही निकलेगा, शुड के लिए भी मस्ट के लिए भी। तो प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, until you will not make practice, you will be not able to speak English like हिंदी। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए जितने भी वर्ड हैं इनकी प्रैक्टिस करना है। मैं सावधान हूँ, आई एम केयरलेस, तुम सावधान हो, You are like careless. सीता सावधान है, Sita is careless. मैं खाना खाता हूँ, I eat a food. सीता ने खाना खाया, Sita eats a food. राम दिल्ली जाएगा, Ram will go to Delhi. मैं किताब पढ़ता हूँ, I read a book. सीता किताब पढ़ती है, Sita reads a book. राम ने किताब पढ़ी, Ram read the book. मैं मुंबई जाऊंगा, I will go to Bombay. राम ने राम को मारा, Ram killed Ram. मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, I never. आई विल नेवर, I will never. हाँ मैं यह कभी नहीं भूलूंगा, आई विल नेवर फॉरगेट दिस। मतलब फटाफट जो भी माइंड में आ जाना चाहिए अंग्रेजी, इसीलिए वो कैसे जरूरी है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ होगा, मैं कभी भी किताब से ना पढ़ता हूँ ना पढ़ाता हूँ, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन माई माइंड।
तो दिस इज ए बिग मेमोरी। जितना भी इसमें स्टोर करोगे सेफ रहेगा, डाटा उड़ेगा नहीं इससे। Yes. उड़ेगा कब है? जब हमारा अंतिम सांस जब हम लेंगे तो बताते हैं इसमें जो मेमोरी का कैमरा वापस घूमता है, पूरा वापस घूम जाता है। बचपन से जब से हमने सोच संभाली और अब तक हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था और क्या हमने किया। तो सबसे पहले बीइंग ए हिंदू, इट इज़ आवर फर्स्ट ड्यूटी टू वर्शिप द गॉड। भगवान को मानना बहुत ज़रूरी है। अगर वैसे समय नहीं मिलता है तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मेडिटेशन है वो स्पिरिचुअल की जाए। सुबह 10 मिनट उठ के, अगर वैसे भी तुम्हें समय नहीं है तो हाथ मुँह धो के अपने बिस्तर में बैठ जाओ। उसमें बिल्कुल एकांत जगह चाहिए इसमें। अगर हम कहीं भी बैठेंगे शोर शराबे में होंगे तो हमारा ध्यान भगवान में नहीं लगेगा। वो कहा ना किसी ने कि बिल्कुल ध्यान से जो काम करोगे, उसने कहा है चल कर देख तू राह पर मगर 2-4 ही कदम, मंजिल खुद में खुद चलकर तेरे पास आएगी। ये हालात पर रोने वाले तेरी तकदीर बदल पाएगी। तदबीर जो है हमारे कर्म है। कर्म प्रधान विश्व का जो जिस कर्म सुतस फल चाहता। तो मेहनत करोगे तो भगवान आपको नहीं रोकेगा। जो सफल आदमी है, सफल इंसान है, मुसीबत से नहीं डरना है। Yes, sir. हमने बहुत संघर्ष किए हैं। और लाइफ क्या है? व्हाट इज योर लाइफ? लाइफ स्ट्रगल, स्ट्रगल ही लाइफ है। Yes, sir. संघर्ष बहुत आएंगे लेकिन उनका डट कर मुकाबला करना है। अगर हम हार के भाग गए तो हम रह गए। अभी देखो गरीब होना, जिस घर में हम पैदा हुए वो हमारी मजबूरी थी, हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन अभी हमारे हाथ में गरीब मरना हमारी मजबूरी नहीं है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस ये सोचो कि आई एम ए हीरो, आई एम ईच एंड एवरीथिंग, आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। किसी से पीछे नहीं हूँ और है ही नहीं। दिमाग सबके अंदर इक्वल है। गॉड हैज गिवन द माइंड इक्वल टू ऑल। ऐसा भेदभाव नहीं किया है। बेटा सफलता के लिए सबसे जरूरी है मेहनत। किसी भी चीज़ में अगर हमने हाथ डाला है, इट्स माई थर्ड जॉब। तीसरी जॉब है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने आर्मी ज्वाइन किया, बट इट वॉज माई कंपल्सन। मुझे जाना ही था, घर की परिस्थिति ऐसी थी। उसके बाद वहाँ से आते ही 10 दिन बाद फॉर्म मैंने भर रखे थे, पुलिस ज्वाइन की। वहाँ से 2 महीने के बाद ही, आर्मी से आने के 2 महीने बाद मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ। लेकिन मेहनत की, किसी भी टेस्ट में 10 दिन पहले मैंने तैयारी की तो मैं फेल नहीं हुआ। लेकिन मैंने ऐसे नहीं, अब ध्यान पे लगन से किया, पूरा फोकस दिया। जो भी काम करना है पूरा फोकस देना है। Yes, sir. मैं कह रहा हूँ चाहे आधे घंटे ही करो, कोई भी काम करो पर मन लगा के करो। तो इसलिए बोलते हैं कि जो भी काम करो मन लगा के करो। उस दिन मैंने बताया था, नो मटेरियल सन विल बी एबल टू स्टॉप योर सक्सेस। कोई माई का लाल तुम्हारी सफलता को नहीं रोक सकता। इंग्लिश क्या है? व्हाट इज द इंग्लिश? इंग्लिश वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इंग्लिश इट इज द मिल्क ऑफ ब्लाइंडनेस, whoever will drink will rot। जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इंग्लिश का बोलबाला है, इंग्लिश इज डोमिनेटेड। यू विल हैव टू मोर पे अटेंशन ऑन द इंग्लिश। चलो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल और इसी तरह की एक वीडियो के साथ हम आपके साथ इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।